आप चाहे आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईटी कॉलेज में, चाहे ट्रिपल आईटी में, चाहे कोई भी प्राइवेट संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फीस लगती है। इसके लिए बैंक जो है हर एक बच्चे को एजुकेशन लोन देती है। जो इकोनॉमिकल वीकर है और जो एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं, कि बैंक की कर्मचारी जो है वो बच्चे को, गार्जियन को बहुत ज्यादा टहलाते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कभी वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कभी ये मिसिंग है, कभी वो मिसिंग है। और साथ ही साथ एजुकेशन लोन लेने के लिए वो बैंक चूज करिएगा जिसका आरओआई कम हो। एजुकेशन लोन किस तरीके से आपको मिलेगा, क्या रेट होगा, कैसे आपको वो लोन चुकाना होगा, ये तमाम वो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं बच्चों। आप सबको मैं एक बात बताऊं, जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मुझे खुद पता नहीं था कि एजुकेशन लोन कैसे मिलता है। और तमाम वो बच्चे जो इकोनॉमिकल वीक है वो चाहते हैं कि अपना जो डिग्री है वो एजुकेशन लोन से कंप्लीट करे, क्योंकि हायर डिग्री में आपको पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप चाहे आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईटी कॉलेज में, चाहे ट्रिपल आईटी में, चाहे कोई भी प्राइवेट संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फीस लगती है। और उतनी मोटी रकम आप कहां से ला पाएंगे, इसके लिए बैंक जो है हर एक बच्चे को एजुकेशन लोन देती है। मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर है और जो एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं। बच्चों ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपसे कुछ भी ऐसा पार्ट मिस ना हो जिसमें एजुकेशन लोन लेने में बहुत सारी परेशानी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक की कर्मचारी जो है वो बच्चे को, गार्जियन को बहुत ज्यादा टहलाते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कभी वो डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कभी ये मिसिंग है, कभी वो मिसिंग है। ऐसे में समय चला जाता है और बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बच्चों ये कंप्लीट वीडियो है आपके लिए, जिसमें मैं पूरी बात करूंगा कि आखिर किस तरीके से आपको जो है लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन किस तरीके से आपको मिलेगा, क्या रेट होगा, कैसे आपको वो लोन चुकाना होगा, ये तमाम वो बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं बच्चों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट। एक और बात कि क्या लोन लेना इजी है या हार्ड है, कमेंट में आप बताइएगा। लेकिन कैसे आप इजी बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों यहां पे देखिए, एजुकेशन लोन का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें क्या एजुकेशनल प्रोसेस होगा, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे, और कुछ बच्चे की जो क्वेरीज है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, कुछ क्वेरीज जो मैंने भी ऐसा सोचा था, जब मैं भी पढ़ाई करता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इसका आंसर कोई बता देता तो मेरे लिए बहुत आसान होता। मैं आपको आंसर दूंगा इस वीडियो में। व्हेन शुड यू टेक द एजुकेशनल लोन, कब आपको लेना चाहिए एजुकेशनल लोन, ये बहुत जरूरी है। और कब आपका एजुकेशन लोन मिलेगा, ये भी बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखिए, एजुकेशन लोन का टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है 1 to 4 वीक्स के अंदर आपको एजुकेशन लोन दे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले बैंक वाले बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं, सभी लोग को बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप इन चीजों से बचे, ठीक है, इस परेशानी से आपको बचना है। ऑप्शन टू टेक एजुकेशनल लोन, ठीक है, तो 3 तरीके से आपको एजुकेशन लोन देता है, ठीक है, मिल सकता है। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ठीक है, किसी फल्ला कॉलेज में आपने पढ़ाई करने गया, तो वहां पे कॉलेज का बैंक होता है, तो आप वो बैंक का यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं। और तीसरा, प्राइवेट बैंक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉलेज का अपना अपना बैंक होता है, ठीक है, उस बैंक के साथ वो अपना आपको लोन दे देगा। गवर्नमेंट बैंक जैसे आपका एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक जहां पे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, आईडीएफसी है, ठीक है। तो ये सब ऐसे बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब बात यह आता है कि सर इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितना लोन हमें मिल पाएगा, ये बहुत जरूरी है। अब मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले आपको बैंक विजिट करनी है। अगर आप कॉलेज के बैंक में जाते हैं तो वो आसानी से आपको मिल जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। फर्क ये होता है कि कॉलेज की जो कॉलेज बैंक की जो आरओआई है वो बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप जो लोन ले रहे हैं उसमें आरओआई कितना बन रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखेगा। किसी का 15%, किसी का 12%, किसी का 13%, किसी का 9%। तो ये डिपेंड करेगा, बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है, कि कॉलेज बैंक का कितना आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइवेट बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि प्रोसेस लगभग सबका सेम होता है। कॉलेज ये जो प्रोसेस है वो सारा सेम होता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बैंक का वेरी करता है एजुकेशन लोन में। तो वो आप एक बार जरूर पता करिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा।
अब आते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो आपको बैंक विजिट करना चाहिए और लोन के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या मांगना है कि भाई मुझे एक लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। लेकिन उससे पहले आपके पास कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट टाइम में आपको फॉर्म नहीं भरना है, पहले आप पता करिए कि प्रोसेस क्या है, कितना आरओआई लगेगा, कैसे हमको मिलेगा, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट्स। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने पास रख लेने हैं, उसके बाद बैंक विजिट करना है। लोन इज सेंक्शन, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका लोन सेक्शन हो जाएगा और ये जो पैसा आपको सेक्शन होगा वो आपके खाते में नहीं जाएगा, ये सीधा सीधी कॉलेज के खाते में पैसा जाता है। एजुकेशन लोन कभी भी बच्चे के या बच्चे के पेरेंट्स के खाते में नहीं जाता है, ये सीधा कॉलेज के खाते में जाता है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि कोई फल्ला कॉलेज है। ठीक है, फल्ला कॉलेज में आपको एडमिशन मिला। ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया। एडमिशन के लिए आपका जो है फीस लगा, पर सेमेस्टर फीस है। ठीक है, आप अगर बीटेक करते हैं, मैं बीटेक की ही बात कर लेता हूं, आपका बीटेक 4 साल का होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, 4 साल के बीटेक में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। अब ये सेमेस्टर क्या होता है, तो 6 महीने का, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो हर एक मंथ का मान लेते हैं कि 50-50 हजार रुपया जो है वो आपका लोन ये फीस लगता है। ठीक है, 50-50 हजार रुपया हर एक सेमेस्टर का आपका फीस लगता है, सपोज करिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अब जैसे आप एडमिशन लेने गए तो आप समझ जाइए कि लगभग 4 लाख के आसपास आपको लोन चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज की फीस कितनी हो गई, टोटल 4 लाख। ठीक है, अब 4 लाख रुपया आपके पास नहीं है और 4 लाख रुपया का लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई साहब मुझे 4 लाख लोन दे दो। ठीक है, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपको 4 लाख लोन दे दूंगा, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पहले तो आप कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, पहला बात, आपको कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। दूसरा कि उस कॉलेज की फीस क्या है, तो वो कॉलेज की फीस आपके मुंह से नहीं होगा, वो कॉलेज आपको एक बोनाफाइड देगा। क्या देगा, बोनाफाइड। ठीक है, मैं आगे सब बात करूंगा, एक एक बातें करूंगा, आपको पहले मैं समझा देता हूं प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना आप बहुत इजीली समझोगे। आप बैंक पे के पास जाओगे और बोलोगे कि 4 लाख की मुझे लोन चाहिए, तो ये हर एक सेमेस्टर की फीस है। तो फर्स्ट ईयर में बोलेगा कॉलेज कि मैं एडमिशन के समय आपसे 50 हजार और प्लस कुछ और चार्जेस लूंगा, 10-20 हजार और मैं मान लेता हूं। तो आपको फर्स्ट ईयर की जो फीस है ना बच्चों, वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एडमिशन के समय आपको फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी पहली बार। जब एडमिशन मिल जाएगा आपको कॉलेज में, तो जो आपने पैसा कॉलेज को जमा किया है, आप कॉलेज को फीस जमा कर दिए, आपका एडमिशन हो गया, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, कॉलेज की तरफ से आपको फी स्ट्रक्चर मिलेगा, बोनाफाइड मिलेगा, उसको लेकर के आप बैंक जाएंगे। बैंक जाने के बाद आप बोलेंगे कि भाई साहब मुझे लोन दे दो 4 लाख का, बैंक आपको 4 लाख का लोन दे देगी और वो लोन आपके खाते में ना जाके सीधे कॉलेज के खाते में जाएगा, और जो पैसा आपने जमा किया था कॉलेज को एडमिशन के समय, वो पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब जो भी कॉलेज की फीस है वो सीधा सीधा कौन देगा, बैंक देगा। लेकिन उस एजुकेशन लोन में आपको सिर्फ कॉलेज की फीस मिलेगी, ना कि हॉस्टल की फीस मिलेगी, ना किसी अदर चीजों की फीस मिलेगी, सिर्फ कॉलेज का ट्यूशन फीस मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कुछ बच्चों का यह कहना है कि डज बैंक ऑफर अ लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर गर्ल्स, तो यस, बहुत सारे बैंक है जो गर्ल्स को, लड़कियों को ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है लड़कियों का, ठीक है, बॉयज का ज्यादा लगता है। अगर आप बिहार से हैं तो 4 लाख का लोन जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको मिल जाता है। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करते हैं, उसके लिए कंप्लीट मैं आपको जानकारी और भी दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अभी लोन की बात करते हैं। व्हाट इज द रीपेमेंट टेन्योर ऑफ एजुकेशन लोन, 12 ईयर टू 15 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ योर मॉरेटोरियम पीरियड। अब सुनिए ध्यान से, अब अगर आपको लोन मिल गया,
अब लोन मिलने के बाद आपको कब ये पेमेंट करना है, तो वो आपको ड्यूरेशन मिलता है 12 से 15 साल तक वो आपको चुका देना होता है, वो आपको बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कोर्स कंप्लीट, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके 12 से 15 साल वो देता है कि आप कब तक आप चुका देंगे, तो वो पूरे तरीके से आपको समय पीरियड दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, तो आप चुका सकते हैं। इज कोलेटरल रिक्वायर्ड टू एजुकेशनल लोन, तो नो कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा मतलब अगर आप 4 लाख तक आप लोन लेते हैं तो कोई भी कोलेटरल आपको जरूरत नहीं है। लोन्स बिटवीन 4 लाख टू 7.5 लाख, थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड, कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी कोलेटरल रिक्वायर्ड फॉर लोन एक्सीडिंग 7.5 लाख। 4 लाख तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा गारंटीज आपको पेपर नहीं लगते हैं। 4 to 7.5 लाख तक आपको कुछ थर्ड पार्टी आपको गारंटी देनी पड़ती है कि आप किसके बेसिस पे आप लोन ले रहे हैं, तो वहां पे आपको बताना, आप फादर या मदर किसी को भी आप बता सकते हैं। फॉर व्हाट परचेज कैन बी टेक एजुकेशनल लोन, तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल एंड मेस फीस, लैपटॉप, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी। अब यहाँ पे एक बात जो मैं आपको करने वाला था कि आपको एजुकेशन लोन में आपको सिर्फ ट्यूशन फीस दिया जाता है, लेकिन जब आपका, आप सपोज करिए कि किसी हॉस्टल के हॉस्टल जो है कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वहां पे आप बोलेंगे कि मेरा जो हॉस्टल है 4 साल का जो खर्च लगेगा वो मानते हैं मेरा 2 लाख लगेगा, ठीक है, और प्लस में 4 लाख मेरा ट्यूशन फीस लगेगा, तो आप टोटल क्या करिए कि 6 लाख जो है वो अप्लाई करिए कि मुझे 6 लाख चाहिए। ठीक है, अगर आप घर से एक भी रुपया लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि एजुकेशन लोन इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना हो सके अगर घर का पैसा यूज करते हैं तो करिए, क्योंकि बाद में यह उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब उनको लोन चुकता करना पड़ता है, तो एक बर्डन सा लगता है। तो पेरेंट्स से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स को यह बात जानना है कि जितना आपसे बनता है, चाहे हॉस्टल फीस हो, बुक्स हो, लैपटॉप हो, वो पैसा आप खुद दीजिए। तो जितना कम आप लोन लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी तो अगर कोई उपाय नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है, उसी कॉलेज में पढ़ाना है, तब आप लोन लीजिए, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इस बात के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाबू जो भी पेरेंट्स है, जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मेरे पेरेंट्स को भी ये सारी चीजों का आइडिया नहीं था कि कैसे होता है, और आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल कनेक्टेड है, मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, और आज मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपके साथ परेशानी ना हो। ठीक है, तो जितना कम अमाउंट अगर आप लोन लेते हैं और घर का पैसा ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, और कॉलेज समय देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज बैंक अकाउंट नेसेसरी? यस, अ जॉइंट बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड विथ योर पेरेंट्स या गार्जियंस। होता क्या है कि जब आप सपोज करिए कि आप एसबीआई में जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपका वहां पे या तो आपका अकाउंट खुलेगा या फिर आपके पेरेंट्स का अकाउंट खुलेगा, और वो एक जॉइंट अकाउंट के साथ आपको खोल दिया जाएगा। अगर आपका ज्यादा होगा तो वहां पे उस बैंक का अकाउंट वहां पे खोलना पड़ता है। डू यू हैव पे द फर्स्ट ईयर फीस ऑन योर आवर ऑन? यस, व्हाट यू विल गेट इन लेटर फ्रॉम बैंक। ठीक है, उसके बाद डू वी हैव सबमिट मार्कशीट एवरी ईयर टू द बैंक? हाँ, आपको हर बार आपको सबमिट करना पड़ेगा, हर साल आपको सबमिट करना पड़ेगा मार्कशीट वगैरह। ठीक है, वो सारा चीज सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट बातें मैंने आपको बताया कि आपको लोन मिल जाएगा, लोन का प्रोसेस क्या है, लोन का मतलब क्या है, पहले मैंने आपको ये समझा दिया। कुछ कुछ मन में आपके प्रश्न चल रहे थे, उसका भी मैंने उत्तर आपको दे दिया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि जब आप बैंक जाओगे ना तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आज के डेट में आप चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बाद में कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करोगे, आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत मायने रखेगा। जैसे मैं अपना बिजनेस रन करता हूं तो मेरे लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बहुत मायने रखता है। मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपना निजी डॉक्यूमेंट्स है उसके बिना बहुत मतलब कुछ भी नहीं हो आप, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। तो डेली आपका फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिल करना पड़ेगा। एडमिशन का लेटर आपको मिलेगा, एडमिशन लेटर आपको मिलेगा जिसको मैंने बोनाफाइड के नाम से जाना जाता है, वो आपको मिलेगा। फी स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील आपको मिलेगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर पूरा आपको 4 साल की क्या फीस है। प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज आपको रहेगा कि आप जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रोस्पेक्टस चाहिए।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपका वोटर आईडी लगेगा या फिर आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, पासपोर्ट लगेगा या बैंक, ठीक है। एड्रेस प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, ये आपको जरूरत पड़ेगी। एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स 10th 12th और सब्सिक्वेंट एग्जाम का आपको लगागा, मतलब आपका 10th 12th और इनसा का आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। गैप सर्टिफिकेट अगर आपने गैप किया है उसका लगेगा। पैन कार्ड अगर आपका है और पेरेंट्स का दोनों का लगेगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट एग्जाम स्कोर कार्ड, प्रूफ द ऑप्टिंग सीट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप जैसे आप जेईई मेंस के थ्रू आप गए तो उसका आपका रिजल्ट आपको लगेगा। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाता है तो उसको फिर वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट दिया है और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिला है तो फिर वहां पे उसका जरूरत आपको पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड, इस तरीके से। उसके बाद पेरेंटल इनकम में अगर आपके पेरेंट्स का सैलरीड है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड है तो लास्ट 2 ईयर का ITR लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स का। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सैलरी नहीं है तो लास्ट 2 ईयर का आपका ITR लगेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा और लास्ट 4 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपका देखा जाएगा, ठीक है। इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। फॉर एग्रीकल्चर्स आर नॉट फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर हैविंग अ स्टेट लेवल एज इन ट्रैक, ये सब तो खैर आसानी से मिल जाता है। इतना ज्यादा आपको, क्योंकि देखो लोन देने के लिए बैंक वाला तो भाई बहुत एकदम सामने तैयार होता है कि भाई मुझसे कोई लोन ले लो, ठीक है। तो लोन तो बहुत इजीली मिल जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। बट ये तमाम जो प्रोसेस था वो मैंने आपके साथ साझा किया है बच्चों, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि क्या एजुकेशन लोन लेना रियल में हार्ड है? हार्ड नहीं है। अगर आपने सही से पूरे डॉक्यूमेंट्स को सही करा है तो आपके लिए हार्ड नहीं है। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, पढ़ाई कीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ एजुकेशन लोन लेने के लिए वो बैंक चूज करिएगा जिसका ROI कम हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका कम होगा वो बैंक आप चूज करिएगा। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप जरूर बताइए, उसका जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।